हमको आदर्श मुखिया ऑफ बिहार का सम्मान मिला, शराब पी के नहीं पकड़ाए थे। यहाँ मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति शराब बेचते हुए नहीं पकड़ाए थे। आज तक मेरे ऊपर दर्ज नहीं, एक भी केस नहीं, एक भी केस नहीं, जबकि मैं चौथी बार मुखिया पद पे कार्यरत हूँ। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो एनडीए के प्रति बहुत ही अच्छा है। अगर टिकट मिल जाती है आप तो लड़ेंगे चुनाव? इच्छा किनकी नहीं होती है। अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है तो बांका के लिए निश्चित रूप से मुख्य दो काम होगा, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव से पहले प्रभात खबर 243 विधानसभा क्षेत्रों में निकला है, आम जनता के मूड को भांपने के लिए। 243 विधानसभा सीटों पर हम लगा रहे हैं चौपाल। आम जनता और नेताओं के बीच सीधा संवाद करने के लिए हमारे 3 टीमें निकली है। 30,000 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा आज पहुंची है बांका विधानसभा में। बांका विधानसभा जहां से कई दिग्गज नेता निकले। कई नेताओं की ये मातृभूमि रही तो कई नेताओं के लिए यह कर्मभूमि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इसी सीट से विजय प्राप्त करते हैं। हम जब जनता के बीच जा रहे थे तो जनता के बीच एक नाम की गूंज सुनाई दी, एक मांग उठी। वो मांग थी दिगंबर मंडल जी का। भाजपा के दिग्गज नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और आदर्श मुखिया ऑफ बिहार हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इस बांका की धरती पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप हमको अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदर्श मुखिया ऑफ बिहार, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं जी। लोग आपको कहते हैं आपको दर्जा मिला, कैसे मिला, थोड़ी उसकी कहानी, उसकी झलक अगर जनता देख सके तो। देखिए, हम पंचायत में लगातार चौथी बार कार्यरत हैं। अच्छा, हम सिस्टम से हटके भी कुछ ऐसा काम किए जनता के बीच में जिसके वजह से हमको आदर्श मुखिया ऑफ बिहार का सम्मान मिला। और सम्मान ये केवल मेरे कार्य से नहीं मिला, मेरे पंचायत की जनता धन्य है, मेरे पंचायत में काम करने वाले सारे कर्मी धन्य हैं, उनके वजह से हमको ये सम्मान मिला है। जैसे मेरे पंचायत की जनता के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये शराबबंदी का दौर है। जिस समय हमको सम्मान मिला था उस समय तक मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति शराब पी के नहीं पकड़ाए थे, या मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति शराब बेचते हुए नहीं पकड़ाए थे। मेरा स्वयं का कैरेक्टर, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है, या किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस, या बोलिए तो किसी भी प्रकार का कोई केस आज तक मेरे ऊपर दर्ज नहीं हुआ। एक भी केस नहीं? एक भी केस नहीं, जबकि मैं चौथी बार मुखिया पद पे कार्यरत हूं। मैंने समाज में एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं किया। बिहार में तो कहते हैं कि भाई बिना मुकदमा आप राजनेता, मतलब आपको कहां ही नहीं जा सकता। नहीं, जब से हम मुखिया बने हैं हाँ। उस समय से अभी तक कोई भी केस मेरे नाम पे दर्ज नहीं है। अच्छा जी, मतलब इतिहास रचने वाली आपकी शुरुआत हुई। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं, प्रदेश कार्य समिति के आप सदस्य हैं। क्या जी। तैयारी चल रही है इस विधानसभा में? क्या लग रहा है जब लोगों के बीच जाते हैं, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो एनडीए के प्रति बहुत ही अच्छा है। खास करके हमारे बांका विधानसभा में हमारे जो माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री महोदय हैं, उनके कार्यकाल से, कार्य के व्यवस्था से जनता काफी खुश है, प्रसन्न है। उम्मीद करते हैं कि जनता जिस तरह पिछले बार उनको मतदान देकर चुनाव जिताई और रिकॉर्ड मत से इस बार भी चुनाव जिताएगी। इस विधानसभा सीट को लेकर बात करें, चूंकि यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जीत दर्ज की, उसके बाद लंबे समय तक कार्यकाल में रहे, विधायक में रहे राम नारायण मंडल जी, उनके कार्यकाल को किस तरीके से यहां देखते हैं? आम जनता के बीच जाते हैं जब है तो कैसे देखते हैं? बहुत ही सुंदर तरीका है उनका काम करने का, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो लगातार 6 बार चुनाव जीते। बिल्कुल, मतलब 6 बार वो विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में लगातार हैट्रिक हैं। 3 बार लगातार चुनाव जीतना, इससे स्पष्ट होता है कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम करते हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक उम्र की तय सीमा है। उस तय सीमा के बाद जब हम लोगों के बीच जा रहे थे तो आपका नाम हमें पता लगा। लोग कह रहे थे कि दिगंबर बाबू भी इस बार अगर उतरेंगे तो हमारा साथ रहेगा।
दिल से हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। नाम की गूंज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम हम करते हैं और इस पार्टी का एक रूल है, ये उम्मीदवार पार्टी तय करती है। और अभी वर्तमान में हमारे ख्याल से हमारे विधायक जी काफी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और विकास कार्य करने के लिए सक्षम है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि कोई रिक्ति है यहाँ। लेकिन नेताजी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चौंकाने वाले फैसले लेती है, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम की बात करें। किसी को पता नहीं था कि कब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या पता अगर टिकट मिल जाती है आपको तो लड़ेंगे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आप निवारेंगे? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, किसी को कोई इच्छा किनकी नहीं होती है। अरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर है, इसलिए तो पंचायत से लेके यहां तक काम कर रहे हैं। अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे तो पहले तो हमको लग नहीं रहा, अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं विधायक भी बनूंगा तो उस तरह से काम करूंगा जिस तरह से पंचायत में काम किए। और पंचायत की जनता काफी खुश है हमसे, इसे लगातार हमको चुन रही है। तो मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है तो हम पूर्व के मंत्री और वर्तमान विधायक के पद चिन्हों पे चलेंगे और उन्हीं के तरफ उम्मीद करेंगे कि हम भी हैट्रिक विधायक बने। बिल्कुल, मुखिया के पद से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आने वाले दिनों में अगर आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो हमारे जनता को बताएं, यहाँ की जनता भी बैठी है देखने के लिए वीडियो को, वो 5 काम क्या करेंगे दिगंबर मंडल? अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है तो बांका के लिए निश्चित रूप से हम बांका में महिला कॉलेज बनाने का काम करेंगे, यहाँ की सड़कों की सुविधाओं को और मजबूत करेंगे। और मुख्य 2 काम होगा, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 2 बिंदु पे मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि हम जब पंचायत स्तर पे काम करते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि आम पब्लिक को, सबसे जो निचले तबके के पब्लिक हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां क्या है। इसलिए सबसे पहले हम उस परेशानी को दूर करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बात नहीं करे, रोड नाला पुल पर्याप्त बना हुआ है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और कुछ नहीं बना है तो कोई भी बनेगा तो बन जाएगा, लेकिन मैं विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करूंगा। जनता के बीच हम जा रहे थे तो महिला कॉलेज की बात आपने उठाई यहाँ पे हमसे बातचीत के दौरान, उधर से भी मांग उठी और महिला कॉलेज का बात आपने भी छेड़ा है, तो इसको पूरा कर देंगे? निश्चित रूप से पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे। और हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसका प्रचंड उदाहरण मेरे पंचायत में आप जाके देख लीजिए। हम एक अनुसूचित समाज में जाके वचन दिए थे कि हम आप जो ये वृक्ष के नीचे स्कूल चल रहा है, जब मैं मुखिया बनूंगा तो यहाँ स्कूल बनवा दूंगा। आजादी के बाद मेरे दो गांव में पंचायत में बिजली नहीं थी। अच्छा। वहां भी जाके हमने वादा किया था कि हम मुखिया बनते ही आपको बिजली का व्यवस्था देंगे। विश्वास मानिए, जब हम मुखिया बन गए, स्कूल बनाने के लिए जब हम गए आगे बढ़े, तो वहां बोले कि मुखिया जी आपके यहाँ फंड की जरूरत नहीं है, पहले जमीन नहीं है आपके यहाँ, तो जब जमीन ही नहीं है तो आप स्कूल कहां बनाइएगा। उस परिस्थिति में हमने किसानों से जमीन परचेज किया और महामहिम राज्यपाल को वो जमीन दान में दिए और आज उसी जमीन पे वो स्कूल चल रहा है। अच्छा। और मुखिया बनते ही 2 ट्रांसफार्मर समाज से चंदा करके और स्वनिधि कोष मिला के 2 ट्रांसफार्मर हम दिए और वो दोनों गांव में उसी समय से यानी 2010-11 से बिजली जल रही है और अच्छे से चल रही है। और अब तो सरकार की इतनी बड़ी अच्छी नीति है कि बिजली में छूट भी मिल रहा है और हमारे यहाँ भी अच्छा से सब काम चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व मंत्री भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जावेद अंसारी, इकबाल अंसारी। चैलेंज के रूप में अगर देखते हैं इस चुनाव में, अगर आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है या फिर जनता का प्यार आपके साथ है? नहीं, जनता का प्यार मेरे साथ है, मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं चलेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ये तो प्रचंड उदाहरण है, हम कोई बड़का तो थोड़ी है। ऐसे पार्टी से आप टिकट मिलने की बात मुझे कर रहे हैं जो स्वतः अपने आप में विश्व में बड़ी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। और हमारी बांका की जनता सुलझे हुए जनता है, यहाँ बड़ी सोच समझ के मतदान करते हैं। इसलिए भाजपा का जितना 200% तय है, चाहे टिकटार्थी हम हो या टिकटार्थी आप हो जाए, आप भी सिंबल लेके आइएगा, आराम से जीतिएगा। क्योंकि यहाँ मोदी जी के कार्यकलाप से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकलाप से, और अभी तो बगल के जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो इनका क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र के लोग माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम पे इस बार दिल खोल के वोट देने वाले हैं।
दिल खोल के इतना वोट देंगे कि संभाल नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं दिगंबर जी? अरे वो तो विकास पुरुष क्या, दिव्य पुरुष हैं। उनके बारे में सोचने की क्षमता मेरे जैसे मुखिया को तो नहीं है। हम क्या सोचेंगे? वो महान पुरुष हैं। अभी तक फोटो में देखे हैं, वीडियो में देखे हैं। अगर जीवन में कभी उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो अपने आप का जीवन सोचेंगे कि धन्य हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो विकास पुरुष रहे। आपने 2005 के पहले का बिहार देखा होगा। पटना से यहाँ आने में 12 घंटा लगता था, अभी 4.5 घंटा लगता है। किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इकलौता राज्य है जो कि महिला को इंजीनियरिंग में 35% का आरक्षण दिया हुआ है, पुलिस भर्ती में 35% को आरक्षण दिए हुए हैं। वो व्यक्ति तो उनके बारे में हम जितना बोलें वो कम है। कई नेता सामने में आपके नजर आने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो जनसुराज भी है, निर्दलीय भी कई उम्मीदवार है, तो एकदम तैयार हैं कमर कस के? 100% मेरी पार्टी तैयार है, आराम से चुनाव लड़ेगी। और यहाँ बांका में बड़ी मुश्किल होता है। यहाँ का जनता एकदम बोले ना कि एक नेता से ज्यादा शिक्षित यहाँ का जनता है। हाँ। यहाँ के जनता को पता है कि मतदान हमको कहाँ करना है। वो इधर उधर मतदान नहीं करती है। अब जनस्वराज का तो अभी जन्मे हुआ है, कौन उम्मीदवार आएगा, कैसा उम्मीदवार आएगा पता नहीं। और निर्दलीय का तो खैर कोई गप ही नहीं है। यहाँ बांका में बड़ी मुश्किल होता है, मतलब एकदम सुलझे हुए हैं। सुलझे हुए यहाँ की जनता है, एकदम सोच समझ समझदारी सब में निपुण है यहाँ की जनता। ये बांका की ऐसी धरती है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारे हैं जरूरत पड़ने पर। इसलिए इस धरती से जनता महान है। आराम से भी मोदी और नीतीश सरकार में यहाँ की जनता खुश है। इसका रिजल्ट ये है कि हमारे विधायक जी हैट्रिक विधायक है। बिल्कुल आदर्श मुखिया ऑफ बिहार हमारे साथ दिगंबर मंडल जी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाते हैं और आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो किस तरीके से उनके कार्यों का निर्वहन ये करेगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बने रहने के लिए। इस वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।